आईडी पासवर्ड मिला है आप लोग को? ग्रुप में आईडी पासवर्ड गया है कि नहीं गया? आवाज जा रही है मेरी? यस सर। ये सानिका, यस सर। तुम लोग 7 से 8 फ्री हो क्या? नो सर। क्लास चलता है सर। फाउंडेशन बैच कब से चालू होने वाली है? भाई साहब, फाउंडेशन तो चालू ही है। मैथ में आप लोग को दिक्कत आ रही है ना? मैथ में सर क्या? मैथ्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या बता दीजिए ना, अभी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। सर मतलब वो सर 9th का ही सिखा रहे जो पिछले साल हो गया था। अच्छा अच्छा, हाँ, एक मिनट रुक जाइए, मैं देख लूँ मैथ का सिलेबस में क्या है, क्या क्या है। सर क्योंकि फिर मतलब आपने अगर दिसंबर तक सिलेबस खत्म कर दिया तो फिर हमें बोर्ड के एग्जाम्स की स्टडी करनी पड़ेगी ना। दिसंबर से पहले खत्म कर देंगे, इतना क्यों टेंशन लेते हैं। वैसे मैं अभी बात अभी देख लेता हूँ, एक मिनट। देखो टॉपिक क्या क्या है मैथ का। पहला है नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशंस, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, फंक्शंस, लिमिट एंड बाइनोमियल थ्योरम। इतना टॉपिक्स है। अभी क्या सर पढ़ा रहे हैं? HCF LCM। अच्छा, ये तो 9th का है ना भाई? अच्छा, ये एनसीईआरटी में और इसमें है क्या नाम है, अपना एमटीएससी में है वो तो। अभी मैथ का मैं सिलेबस डाल रहा हूँ और सर से बोल देता हूँ। हाँ आगे बोलिए, मैथ का हो गया, आगे बोलिए। अभी मैं सर से पहले क्लियर कर लूँ, बता दूं। सर बायो का तो अच्छा चल रहा है और केमिस्ट्री का सिर्फ वो 9th का ले रहे हैं सर। मैम सर केमिस्ट्री 9th का ले रहे हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ सर, मतलब एनटीएससी में 9th और 10th दोनों का आता है दोनों ना, है, इसलिए हाँ, सर हाँ। 9th का ले रहे हैं। एक मिनट 2 मिनट बेटा, उसको भी सॉर्ट आउट करता हूँ। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं ग्रुप में सिलेबस पहले डाल दूँ। ये क्या हो गया? चलो मैथ का सिलेबस गया ग्रुप में, देखो तो यार ऐसे कैसे चला गया? दिख रहा है क्या तुम लोग को? कुछ नहीं दिख रहा है आप लोग को? मैथ का सिलेबस नहीं? नो सर। नो सर, कुछ नहीं। अच्छा एक मिनट, कुछ गड़बड़, मेरा फोन खराब हो गया लग रहा। और केमिस्ट्री में क्या चल रहा है बेटा? एक मिनट, केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक चल रहा है बता जल्दी। मैटर कंप्लीट हो गया। मैटर कंप्लीट हो गया सर, मैटर कंप्लीट हो गया। ये कौन सा सिलेबस है? 9th का है कि 10th का है? एनटीएससी का। एनटीएससी का। सर्वे से मैटर 9th में भी हो गया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ है? यस सर। यस सर 9th। तो ये 10th में भी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। पीरियोडिक टेबल हुआ है? सर 10th का नहीं हुआ। यस सर। केमिकल बॉन्डिंग हुआ है? यस सर। यस सर। मोल कंसेप्ट एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री हुआ है? नो सर। सर No, मोल sir. कंसेप्ट होगा है, वो आगे का नहीं हुआ।
स्टीरियोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ है? नो नो सर। सर। केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ है? नो नो सर। सर। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स हुआ है? नो सर। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन हुआ है? नो सर। कंपाउंड ऑफ सल्फर हुआ है? नो सर। नो सर। कंपाउंड ऑफ क्लोरीन हुआ है? नो सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट एंड सेकेंड एंड मेटलर्जी। नो सर। मैं मैथ का और इसका दोनों का सिलेबस अभी मैं ग्रुप में डाल रहा हूं, फिजिक्स सबका डाल रहा हूं, ठीक है ना? इसके अनुसार अब आप चलने दीजिए सभी लोग को। एक मिनट, बायो में क्या चल रहा है? फूड रिसोर्सेस। फूड रिसोर्सेस। अच्छा, और कोई क्वेरी बेटा? जल्दी बोलो। सर एनटीएससी का भी सिलेबस बता दीजिए। पहले एक काम करते हैं ना, इसमें फाउंडेशन में ऑटोमेटिक एनटीएससी हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं जिंदा हूं यार। पहले एक तो नो चलने दो। सर, रेस्ट सब्जेक्ट्स। बहुत सारे बच्चे नहीं बोल रहे हैं बेटा, मेरे को टेंशन आ रहा है कि दिक्कत ये आएगी कि एक दो बच्चे के लिए मेरे लिए मुश्किल है, टीचर्स का पेमेंट सैलरी नहीं निकल पाएगा मेरा। तो अगर या तो सभी ज्वाइन हो जाओ एनटीएससी में या फिर सभी फाउंडेशन में हो जाओ, नहीं तो मेरे लिए दिक्कत, तो टीचर्स का सैलरी देना हो जाएगा। सर बुक्स की पीडीएफ कहाँ पे होती है? मैं बुक्स वैसे मैं मंगाया नहीं हूँ अभी तक, थोड़ा सा मैं वैसे बोलने वाला हूँ, फीस आ जाता तो मैं सोचा हूँ कि लॉट मंगा दूं। अब पीडीएफ नहीं मिल रही है नेट से, पहले मिल जाती थी लेकिन अभी नहीं मिल रही है। और मुझे बुक्स मंगाने के लिए नियरली सेट मंगाना पड़ेगा, 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा फीस आ जाता ना तो फिर मैं बुक्स मंगा देता और बुक्स मंगा के आप लोग को दे देता। तो एक रिक्वेस्ट था कि अगर आप लोग पेरेंट्स से बोल देंगे फीस देने के लिए तो ठीक, वैसे मैं बोलने ही वाला हूं। देखो तो ग्रुप में गया क्या सिलेबस बेटा? सर आप कौन से बुक से पढ़ाते हैं सर? ब्रेन मैपिंग से। वैसे मैं बुक से नहीं पढ़ाता बेटा, मतलब मैं अब बुक लेवल वही होता है लेकिन बुक के लेवल से मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं क्या? अथर्व चौबे, अथर्व चौबे, अथर्व चौबे, आवाज नहीं जा रही है। चलो हाँ, एक बात और बता रहा हूं कि अगर जिन बच्चों के पास 7 o'clock इवनिंग में टाइम हो तो एक बहुत अच्छा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, मॉडर्न फिजिक्स। बहुत समझने, मतलब कंसंट्रेट होके बैठोगे क्लास में तो समझ में आ जाएगा। सर आप आवाज दे रहे थे, मेरा नेट प्रॉब्लम था थोड़ा सा। मैं ये बोला कि मैं बुक से नहीं समझाता, बुक से थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ। सही बोला गलत बोला? बुक के लेवल से। नो सर सही बोले। चलिए हाँ छोड़िए, बात समझिए। सर मॉडर्न फिजिक्स कितने बजे? 7 बजे मैं 11-12 को पढ़ा रहा हूँ। मॉडर्न फिजिक्स में टॉपिक चला, ये एकदम आसान टॉपिक है। टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आप लोग को भी पढ़ना है वैसे, लेकिन इतना डीप में आप लोग को नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप यहाँ बैठेंगे तो है बहुत आसान, इतना आसान है, इतना आसान है कि हम क्या बताएं। लेकिन अगर आप बैठोगे तो समझ में आएगा, और सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक।
वैसे सुनो सुनो सुनो, मैं YouTube पे डालूंगा आज का लेक्चर, सुन लेना, सुनने के बाद तुमको जैसा फील होगा तो कल का लेक्चर अटेंड करना, नहीं तो मत करना। आज का सुन लेना, अच्छा लगा, समझ में थोड़ा बहुत आया तो कल ज्वाइन करना, नहीं तो मत करना। सर मतलब शुरू हो गया क्या वो टॉपिक? आज ही टॉपिक शुरू, आज ही टॉपिक शुरू। अभी लिखाया नहीं, Okay. सिर्फ समझाया, सिर्फ समझाया। सुनिए, क्या पढ़ा रहे? यज्ञेश अपने फ्रेंड को बोल देना भाई। क्या बता रहे थे? स्टेबिलिटी पढ़ा रहे थे, स्टेबिलिटी ना, स्टेबिलिटी पढ़ा रहे थे, सही बोल रहा हूँ क्या? sir. हाँ, तो हमने बात किया था स्टेबिलिटी दो तरह की होती है, एक सिस्टम और एक पार्टिकल। स्टेबिलिटी का मतलब नेट फोर्स एक्टिंग कितना होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। 0. स्टेबिलिटी टू टाइप्स का होता है, एक होता है सिस्टम, दूसरा होता है पार्टिकल। एक होता है सिस्टम, एक होता है पार्टिकल। शायद ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक। अब देखिए, लिखिए एक पॉइंट, लिखिए एक पॉइंट, इफ प्लस Q1 and minus Q2 charges are separated by distance L, small l, small l। बात समझे क्या? मीनिंग समझ में आया? इफ टू चार्जेज, यहां से टू लिखते हैं ना, इफ टू चार्जेज Q1 and Q2 are separated by a distance L, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। फाइंड द पोजीशन, फर्स्ट फाइंड द पोजीशन, nature, find the position, nature of third charge, so that particle या third charge is unstable, third charge is unstable and system is unstable। क्वेश्चन लिख लिए? रुक, एसवी वर्मा का क्वेश्चन हम लिखा, क्वेश्चन लिख लिए, ये वाला लिखे। सर थोड़ा बाजू में दिखाई देगा क्या आप लोग को? ऐसे दिखाऊंगा तो यह बुक का नाम दिख रहा है? क्या लिखा हुआ दिख रहा है? यस सर। ऑफ फिजिक्स किसके द्वारा? एच.सी. वर्मा। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है क्या? थोड़ा बहुत 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे थोड़ा सा? पढ़िए तो फटाक से एक आदमी। 2 charges 20 into
ठीक है, वो आगे बढ़ जाओ। हाँ, are placed at a separation of 10 centimeter. Where should a third charge be placed much that it क्या है सर वो आगे? Experiences no net force due to these charges. समझ में आया क्या? मेरी बात समझ में आई? कुछ ऐसा ही क्वेश्चन मैंने बताया क्या? यह कंसेप्ट वैसा ही बताया क्या? क्या कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है या नहीं है? Yes, Yes sir. sir है. चलिए अब आते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, माना Q1 है, मेरी बात समझिएगा, यह Q, बोथ आर सेपरेटेड एल डिस्टेंस, ठीक है? एकदम कंसंट्रेट होकर समझना, बोथ आर सेपरेटेड एल डिस्टेंस, क्लियर? अभी क्या होगा? अभी थर्ड चार्ज नहीं है, अभी के डेट में क्या होगा? यह नेचर क्या है? पॉजिटिव, और यह नेचर क्या है? नेगेटिव। यह इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, और यह इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यहाँ पे Yes, मेरा sir. नेटवर्क दो, आ गया था, तो एक बार फिर से बताओ ना। हाँ, यहाँ पे Q1 और Q2 दो सेम नेचर का चार्ज है, नेचर सेम है, बोथ आर सेपरेटेड एल डिस्टेंस। नेचर सेम होने के वजह से यह इसको धक्का देगा बाहर की तरफ, यह इसको धक्का देगा बाहर की तरफ। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. अब आइए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि थर्ड चार्ज लीजिए, मान लिया कि प्लस लिया, ध्यान देना, प्लस क्यू लिया, थर्ड चार्ज प्लस क्यू लिया। अब थर्ड चार्ज को प्लेस करना है, कहां रखें? वेयर? थर्ड चार्ज कहां रखें कि पार्टिकल थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो? मतलब कि थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स कितना हो? कितना हो? Zero. जीरो। बात फिर से सुनो, रिपीट कर रहा हूं कि पहला वर्ड कि व्हाट इज द थर्ड चार्ज को कहां रखें, पहला पॉइंट। थर्ड चार्ज को कहां रखें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, मतलब थर्ड चार्ज पे टोटल फोर्स कितना के बराबर हो? जीरो के बराबर। जीरो। मैं आगे बढ़ रहा हूं, यह Q1 और यह Q2 है। हम कहां क्या क्या पॉसिबिलिटी है रखने का? या तो चार्ज इधर रख सकता हूं थर्ड, या तो यहां रख सकता हूं, या तो यहां रख सकता हूं। हाँ या ना? यही तीन पॉसिबिलिटी है, और भी है कोई? या तुम इधर रख सकते हैं, या इधर रख सकते हैं, या इधर रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? यस सर, रख Yes. सकते हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? इसके अलावा, इस No. तीन पोजीशन के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या चार्ज रखने का नो सेम सर। लाइन में? नो सर। इस तीन पॉइंट के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नो सर। नहीं। आइए एक एक करके, हाँ, एक एक करके ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट कि यहाँ पे हमने थर्ड चार्ज को रखा, ध्यान दो, थर्ड चार्ज को यहाँ पे रखा, फर्स्ट चार्ज से x डिस्टेंस पे रखा, और सेकंड चार्ज से कितना डिस्टेंस पे हो गया बेटा? बोलो। एल स्क्वायर। सही है? हाँ यस सर। अब मैं आगे बढ़ूं, ध्यान देना, बहुत मार्केबल पॉइंट है। अगर कंसंट्रेट होकर सुनोगे तो जबरदस्त कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आइए थर्ड, हमें किसको इक्विलिब्रियम में लेना है? Third charge. थर्ड Third charge को इक्विलिब्रियम का मतलब उस पे फोर्स जीरो Stable. लगे। नेट फोर्स इज जीरो। जीरो कब, जीरो नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है? जब एक ही डायरेक्शन में सब सारे फोर्स हो, तब हो सकता है क्या? टेबल हो। अगर मेरे पे नेट फोर्स जीरो है, मतलब मेरे को धक्का सभी बच्चे बाहर की तरफ दे रहे हैं, क्या मैं इक्विलिब्रियम में हो सकता हूं?
नो सर। No, sir. No, कुछ sir. बच्चा इधर खींचे और कुछ बच्चा इधर खींचे, देन हाँ सर, तब होगा। it becomes a possibility of equilibrium, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. इक्विवेलेंट। बात आगे बढ़े। अब देखो, यह ध्यान दो, फर्स्ट चार्ज थर्ड चार्ज को क्या करेगा? Repel. फर्स्ट चार्ज थर्ड चार्ज को क्या करेगा? Repel. रिपेल करेगा। मतलब ध्यान दो इधर, F1 नहीं F31, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F31? फोर्स ऑन 3 by first, फोर्स ऑन 3, 31 मतलब क्या? फोर्स ऑन 3 by 1। ये First. बात समझ में आया नहीं आया बताओ? ना तो ना, हाँ तो हाँ। यस सर आया। यस सर अब आया सेकंड समझ। क्या करेगा? सेकंड थर्ड को क्या करेगा? Repel. F2 Repel. किधर, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? outside. क्या यह मैंने सही लिखा? क्या यह मैंने सही लिखा? कैसे सर? अरे भैया, यह इसको धक्का बाहर देगा, यस यह इसको धक्का देगा बाहर, हाँ या ना? हाँ सर। क्यों दोनों धक्का बाहर देगा? क्यों दोनों धक्का बाहर देगा? क्योंकि तीनों का नेचर क्या है? सेम। Same. ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव। जब नेचर ऑफ चार्ज सेम होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाहर। रिपल्सन होता है। जब यह इनको धक्का देगा तो यह क्या शांत रहेगा क्या? थर्ड चार्ज शांत रहेगा क्या? नो सर। ये भी तो इनको धक्का देगा। किधर, या इसको किधर धक्का देगा बता? थर्ड फर्स्ट को किधर धक्का देगा? Right Opposite side outside. कितना देगा? F13, फोर्स ऑन फर्स्ट बाय 3। क्लियर है? क्लियर है? अरे बोलो ना हाँ या तो ना, कुछ तो बोल दो। Yes, sir. Yes. F13 क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस। यह फोर्स इस पे फर्स्ट पे लगा, कौन लगाया? थर्ड लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि नेचर सेम था। क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल मतलब अवे, दूर। सेकंड भी तो फर्स्ट पे लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? Yes, sir. सेकंड फर्स्ट पे लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यस सर लगाएगा। Yes, sir. किधर लगाएगा भाई? या इस पे किधर लगाएगा? इस Outside. पे किधर लगाएगा? अरे अपने से दूर, अपने से दूर कितना Right side. हुआ? Left side. लेफ्ट हैंड। F12 नहीं समझा यार। F1 Yes, sir. समझा. यस। सच में, सच में। Yes, sir. अब आओ इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में क्या होगा बेटा? इसके बारे में क्या होगा? F21. 1 क्या करेगा? F21 सही है। Yes, sir. थर्ड भी इस पे लगाएगा। Yes, sir. किधर लगाएगा? F31. F22 F23। यस हाँ, सर। yes. F23 Yes, sir. Yes. क्या सभी बच्चे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्लियर है नहीं है? बताओ। आर्या, Yes, sir. यस सर क्लियर है। आर्या Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा, झूठ बोल रही है। उर्वी नहीं समझ में आ रहा, झूठ बोल रही है। वेदश्री कोई जवाब नहीं, बहुत अच्छी बात, लगे रहो। आदित्य लगे रहो। Yes, sir. कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बाउंस जा रहा है। समझ में सलाका आ रहा है। समझे, दुनिया से कोई मतलब नहीं। यस, वाह रे भाई वाह। यह क्लियर हुआ नहीं Yes, हुआ? sir. समझ में आ रहा है ना सर? यह सभी बच्चे को क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. Sir.
अब मेरा क्वेश्चन यह है कि बोलिए बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा है? नो सर। क्या थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा? पहला क्वेश्चन, क्या थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा? नो सर। क्यों नहीं नो होगा? सर, उससे क्योंकि ये अभी इसको धक्का बाहर की तरफ दे रहा है और ये भी इसको धक्का बाहर की तरफ दे रहा है, मतलब ये तो बाहर घर छोड़ के भाग जाएगा, भागेगा नहीं भागेगा? यस सर। यस मतलब पहला आंसर ये आया कि इस सिचुएशन में थर्ड चार्ज नेवर बिकम अ इक्विलिब्रियम। थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा, देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है क्या? नो सर। अब एक क्वेश्चन और, क्या आपके कुछ दिख रहा है, कोई चार्ज है जो इक्विलिब्रियम में है? यस सर, यस है सर फर्स्ट Q1 कौन? Q1 अरे यार, ये तो राम को ढूंढ रहे थे, मिल गए लक्ष्मण। नहीं, ढूंढ किसको रहे थे? राम को। मिले कौन? लक्ष्मण। हम किसको इक्विलिब्रियम में चाह रहे थे? Q3 को। Q3 लेकिन इक्विलिब्रियम में कौन हो गया? Q1 क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? सही से बताना। हुआ Yes, sir. सर। क्लियर झूठ नहीं, सभी बच्चे बोल रहे हो ना? आदित्य, सर, क्लियर होगा। सर क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे? इन दिस केस थर्ड चार्ज इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्यों नहीं है? क्योंकि बोथ फोर्स डायरेक्शन इन सेम, hence third charge is not in equilibrium, but by default first charge becomes in equilibrium। यहां तक क्लियर? यस सर। अब आइए सेकेंड सिचुएशन। अब सेकेंड सिचुएशन समझ लो यार, समझ लो, बहुत मजेदार चीज है यह। अच्छे बच्चों को ये सब चीज कंसेप्ट नहीं समझ में आता है। 2000 पहले समझ लो, उसके बाद तुमको दिखाएंगे, अभी नहीं बोलेंगे। ये बोलेगा कि पांडे सर चल, यहां तक क्लियर? हाँ या ना? अरे बोलो ना, हाँ या ना? यस सर। सेकेंड सिचुएशन मान लिया कि थर्ड चार्ज को इधर लेता हूं, कितना डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस। एक्स। अब आइए फोर्स एनालिसिस करते हैं, फोर्स के बारे में बात करते हैं। थर्ड चार्ज से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, Q2 Q3 को क्या करेगा? Q2 Q3 को क्या करेगा? तो किधर होगा? कितना फोर्स लगेगा? F3 3 2। यस। F फोर्स ऑन 3/2, फोर्स ऑन 3/2। क्लियर हो नहीं हो? यस सर, क्लियर है। तो यह इस पे फोर्स लगाएगा इधर, यस सर। कितना लगाएगा? Yes, sir, लगाएगा। F23 नहीं समझा, F23 नहीं समझा। समझा सर। समझा सर। बढ़ो आगे। यस सर, Yes, यस sir. सर बड़ी। फर्स्ट थर्ड पे फोर्स लगाएगा, यस सर किधर लगाएगा? F31 आउटसाइड। F31। सही है? यस सर। यस सर। F3 क्या कहेगा? चलो ठीक है, 2 थप्पड़ तुम मेरे को मार लो, मैं नहीं मारूंगा, ऐसा होगा? नहीं नो सर, सर। नहीं ये भी सर। उसको 2 थप्पड़ मारेगा ना? यस यस सर। सर। किधर मारेगा बता? F13। F13 क्लियर हुआ? यस सर। अब देखिए Q2 भी तो है यहीं पे, या Q1 Q2 को मारेगा एक थप्पड़, या Yes, इसको sir. फोर्स लगाएगा यस सर। किधर? राइट साइड। उस साइड। F23 सही है? F21 यस सर। F21 सही है? यस सर।
यस सर, यह Q2 इस पे फोर्स लगाएगा, यस सर, इधर F12, कितना F1, क्या क्लियर हुआ F यहाँ check. तक? F1. यस सर, अब इस Yes, sir, केस में clear आपको क्या मिला आउटपुट? Q2 equilibrium है. यस क्या सर, आप जो चाह रहे थे वैसा मिला आपको अभी तक? नो सर नहीं मिला। क्या आप चाह रहे थे? Q3 इक्विलिब्रियम हो, Q3 लेकिन equilibrium आपको है. मिला कौन? Q2 और पहले Q1 मिला फिर Q2 मिला। मतलब इधर रखे तो Q1, मतलब Q1 वहां से इक्विलिब्रियम में आ गए, इसके पास रखे तो इक्विलिब्रियम में आ गया। इसका मतलब एक कंसेप्ट डेवलप हो गया, एक कंसेप्ट दिमाग में आ गया कि अगर सारे चार्ज, तीनों चार्ज पॉजिटिव हो तो थर्ड चार्ज जिसके नजदीक होगा वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। थर्ड चार्ज, तीनों चार्ज अगर सेम नेचर के हों, वर्ड ध्यान दो, तीनों चार्ज यदि सेम नेचर के हों तो थर्ड चार्ज जिसके नजदीक होगा, थर्ड चार्ज जिसके नजदीक होगा, नियरेस्ट होगा, वह क्या होगा? Equilibrium. इक्विलिब्रियम। समझ में आया सर नहीं आया? सर बट सर अगर Q3 के सर वो Q3 के पास है Q2, इसलिए वो इक्विलिब्रियम है सर। हाँ, तो हाँ, फिर वो Q1 के भी पास है ना सर, हाँ, तो तो कैसे Q1, फिर हाँ, तो Q1 के पास है तो Q1 इक्विलिब्रियम में है। देखो Q1 के पास है तो Q1 इक्विलिब्रियम में नहीं है। नहीं? Yes, यस सर, जिसके पास जा रहा है उसको क्या कर दे रहा है? equilibrium. इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। समझ में आया नहीं आया? नेचर यस सर, आया। डिफरेंट होगा तो नहीं, नेचर अलग होगा तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगा। नेचर अलग होगा तो सिचुएशन चेंज होगा, बाद में डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ सर तक पर क्लियर हुआ? तीनों नेगेटिव हो गए तो यस सर क्लियर है. तीनों नेगेटिव हुए तो तीनों का नेचर सेम होगा कि अलग होगा, ये बता। सेम होगा सर, सेम होगा. तब यही सिचुएशन क्या होगा? situation वही होगी. होगा कि अलग होगा? यही होगा ऐसे ही सर। होगा. बस बात खत्म यार। मेरे से ज्यादा तुम लोग जानते हो। चलो दोनों सिचुएशन को जल्दी लिखो और सॉल्यूशन लिखो, फिर थर्ड सिचुएशन बताऊंगा। भाई रे, सच में समझ में ये बातें आई नहीं आई? आई सर, सच में झूठ नहीं ना? ऐसी होगी. आई ना सर। समझ जाओ, समझ जाओ, जिंदगी भर याद करेगा क्या पांडे सर पढ़ा है। यस प्रवीण राणे, वाह रे भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पता ही नहीं है कि इस दुनिया में हो नहीं हो। यदनीश, क्या बात है। अरे जिंदा सर भाई मैं उम्र। बोल रहा हूँ ना सर सर, मैं आंसर देता हूँ. सर मैं बोल रहा हूँ. अभी अच्छा, मैं भी माइक बोल बंद रहा हूँ किया. सर। अच्छा तुम ही बोल रहा है तो तुम्हारा भाई कृष्णा नहीं बोल रहा है क्या? बोल रहा हूँ ना सर। भारत माता हम की दोनों बोल जय। रहे हैं सर, दोनों बोल रहे हैं सर। उर्वी देवरे, वाह रे भाई वाह। सर मैं बोल रहा था अभी माइक बंद किया. अच्छा अच्छा। और वो कहाँ गया रे? यदनीश तो था, वो कहाँ गया? आदित्य आया था ना? आदित्य. हाँ सर आया था, वो बाहर गया है थोड़ा. यार उसका तो क्या चल रहा है मुझे तो समझ नहीं। सर थोड़ा बाजू खेलता ही में रहता है सर वो. क्या मुंडी हटा दूं? श्रुति किस दुनिया में है रे? श्रुति कहाँ है? सर अभी फोन लगाता हूँ तो. यार मेरे को समझ में नहीं आता तुम लोग का क्या मैम है। उसका सर उसका नेट प्रॉब्लम आ रहा है, वो बार बार मीटिंग के बाहर हो रही। अथर्व चौबे समझ में आया? यस सर। सानिका, सानिका, अरे बोलो ना भाई, समझ में आया बेटा? आवाज नहीं आ रही।
चल लिख लिए आप लोग, लिख लिए। सर फर्स्ट का कंक्लूजन क्या लिखे, फर्स्ट में क्या लिखे, फर्स्ट में नीचे क्या लिखे? हे भगवान, Q1 is in सर श्रुति का नेट प्रॉब्लम है इसलिए ज्वाइन नहीं हो रही थी। अच्छा, कि फर्स्ट में लिखना है कि थर्ड चार्ज नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्यों नहीं है? बिकॉज, क्यों नहीं है? बिकॉज एट थर्ड चार्ज द फोर्स एक्टिंग, बोथ टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ है, जो कि इक्विलिब्रियम नहीं शो करेगा। बट बाय डिफॉल्ट फर्स्ट चार्ज इन इक्विलिब्रियम। हाँ या ना? हम फर्स्ट चार्ज को इक्विलिब्रियम में नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन गलती से वो क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम। सेम चीज सेकंड केस में। बढ़ू आगे? यस सर। क्या मैं रफ करूं इसको? यस सर। चलिए, अब लिखे सर थर्ड। इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग लिख दीजिए ना सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। इक्विलिब्रियम डबल एल आई होता है ना, इक्विलिब्रियम के एल आई होता है, यस सर। एल आई होता है, ई क्यू यू आई एल आई बी आर आई यू एम, इक्विलिब्रियम। चलो जल्दी, टाइम कम बचा है, रफ करूं। थर्ड सिचुएशन, Q1 Q2 L। अब बताइए कहां रखूं, इसके नजदीक रखूं या इसके नजदीक रखूं? आप बताइए, जल्दी बोलिए, किसके नजदीक रखूं? Q1 के नजदीक या Q2 के नजदीक? चलो Q3 बीचों बीच। X रखा और यह कितना बच गया? L माइनस एक्स। चलेगा? यहां तक चलेगा? अब बताओ, यह इसको क्या करेगा? यह इसको क्या करेगा? रिपेल। कितना फोर्स लगेगा? F31। F31 यह इसको क्या करेगा? रिपेल। F13। सही है? F1 यस सर। यह इसको क्या करेगा? रिपेल। कितना होगा? F32 यह इसको F22 क्या करेगा? रिपेल। रिपेल। F21 F21 के F23? F23 F21 भी होगा ना सर। रुको, F23 अब यह इसको क्या करेगा? और यह इसको क्या करेगा? रिपेल। रिपेल F12 हमें रिपेल। क्या चाहिए था? Q3 is in equilibrium आया? यस सर। क्या सीखे? सर। क्या सीखे? कि इन बिटवीन दिस अगर रखेंगे, मतलब कहां पे रखेंगे वो नहीं पता, एक्स है, वो एक्स निकालना पड़ेगा, या एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कि अगर इन दोनों के बीच में रखेंगे एक्स डिस्टेंस पे, तो क्या होगा बोलो? थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आएगा। अब एक बात और, रुक जाओ, क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में है? थर्ड थर्ड चार्ज चार्ज अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। पड़ेगा। बस आज यहीं तक। सर बोलिए। ये Q1 और Q3 और Q3 और Q2 दोनों मतलब डिस्टेंस अलग अलग होने चाहिए क्या? वो जरूरी, को सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। ये डिपेंड करेगा Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है, वैल्यू कितना है, या वैल्यू ऑफ Q1 Q2 पे डिपेंड करेगा। यस सर।